अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रईस काजी। आज मैं बात करने वाला हूँ डेवऑप्स पे। डेवऑप्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है वो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करता है। डेवलपमेंट वाली साइड भी देख रहा होता है और ऑपरेशंस वाली भी साइड देख रहा होता है। मैं अब बात करने वाला हूँ बेनिफिट्स में। बेनिफिट क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है और आपकी कॉस्ट कम कर देता है। किस तरह करता है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपकी फास्ट डिलीवरी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे वो रैपिडली जल्दी काम आप उस पर कर सकते हैं और उसके बाद आपकी क्वालिटी जो होती है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अब बात करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपके पास एक डब्बा पड़ा होता है, ठीक है, एक मशीन है, लेकिन आप उसको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो। मतलब आपके पास सीपीयू पड़ा हुआ, आप उसको यूज़ किस तरह करेंगे अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है? सबसे पहले या तो आप उसके ऊपर विंडो करेंगे, ओएस करेंगे, लिनक्स का कर लेंगे, या फिर आप उसका करेंगे एप्पल का, ठीक है। तो इस वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेटवर्क डिवाइसेस हो उसके अंदर भी ओएस होता है, फायरवॉल हो उसके ऊपर भी ओएस होता है, इसके अलावा स्विचेस हो, कोई भी डिवाइस है, अगर आपने उसको यूज़ करना है, उसके रिसोर्सेज को अगर आपने यूज़ करना है तो उसके ऊपर आपको ओएस करना पड़ेगा। अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। आपने कभी उबर का नाम सुना है? उबर उबर करती क्या है? उबर अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेल आउट कर दिया। किस तरह कर दिया? उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसने डिप्लॉय कर दी, ठीक है। कहाँ पे की? क्लाउड के ऊपर, ठीक है। क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर दी। उसने एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाई, उसने उसकी एप्पल के लिए, आईओएस के लिए इसने एप्लीकेशन बनाई और आपको वेब पोर्टल दे दिया। आप क्या करते हैं? सिंपल उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, सर्च करते हैं, राइड बुक करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। क्या उबर उबर कोई गाड़ी ऑन करता है? मतलब ये उबर की हो? कभी भी नहीं। वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेल आउट कर रहा है। उसने डेवऑप्स इंजीनियर रखे हैं जो उस डिप्लॉयमेंट को, जो उसने एप्लीकेशन बना के एक दफ़ा डिप्लॉय करके उसको मैनेज करते हैं। डेवलपर रखे हैं, वो क्या उसमें जो भी वर्जन अपडेशन आती है उसको टेस्टिंग करते हैं, इंजीनियर को भेज देते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर को, उनको प्री प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हैं, ओके है उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेटफ्लिक्स में चले जाए। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स क्या करता है? इंटरटेनमेंट, लार्ज एंड इंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको मूवीज देता है, सीजन्स देता है, टीवी देता है, ड्रामास देता है, लेकिन कभी आपने सोचा उसे अपना एक भी थिएटर नहीं है? अपना एक भी थिएटर नहीं है। सिर्फ आप उस पर उसको पर मंथ आप अपनी अकाउंट जो बनाते हैं उसके लिए आप पेमेंट देते हैं। उसके अलावा आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, लॉगिन करते हैं, आप मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। और वो आपको जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी मर्जी है। आपके पास इंटरनेट अच्छा है, 4K में देख लें, ठीक है, HD में देखें। अगर आपकी मर्जी है HD में देखें, 4K में देखें, लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है, आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, वो इतनी कैपेबल है कि वो आपको 4K में दिखा सके। बेसिकली नेटफ्लिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? नेटफ्लिक्स आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेल आउट कर रहा है। उसने एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, डेवऑप्स इंजीनियर रख दिया उनको हैंडल करने के लिए, और वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अली बाबा की एग्जांपल। अली बाबा क्या कर रहा है? अली बाबा का अपना एक भी स्टोर नहीं है, लेकिन ऑनलाइन शॉप है। वहां से आप कोई भी चीज़ मंगवाना चाहें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपके पास आ जाती है, वो आपको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अली बाबा की अपनी कोई दुकान नहीं है, फिजिकल कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती। आप ना करती हो, लेकिन शायद मेरे जहाँ तक नॉलेज है, अली बाबा की कोई भी
शॉप एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे रिटेलर्स आते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, कस्टमर आते हैं, उन्हीं रिटेलर से अपने लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं और अपने एड्रेस पे डिलीवर करवा देते हैं। अली बाबा वहाँ से अपने पास रखता है, वहाँ से कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। अब चलते हैं ट्रेडिशनल आईटी की तरफ। आपको मैंने ऊबर की एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी नेटफ्लिक्स की, और नेटफ्लिक्स के बाद मैंने आपको एग्जांपल दी अलीबाबा की। अगर ये क्लाउड की सर्विसेज ना ले रहे हो और ट्रेडिशनल आईटी के थ्रू अपने आप को ग्रो करें तो क्या कर सकते थे? इनको सबसे पहले ट्रेडिशनल आईटी में क्या होता है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी तो आपको उसके लिए सर्वर अरेंज करना पड़ेगा। सर्वर आपने खरीद लिया, डब्बा खरीद लिया, अब उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो आपने इंस्टॉल करना है। अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने उसकी सर्विसेज यूज़ करनी है तो उसके अलग से लाइसेंस होते हैं। फिर आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है, ठीक है। नेटवर्क आपने प्राइवेट, आपने अपना इंटरनेट नेटवर्क बनाना है, उसके लिए आपको फायरवॉल्स या राउटर लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको स्विचेस लेने पड़ेंगे। उसके बाद इन सब को इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हायर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको हायर करने पड़ेंगे। इतने लोग आपको हायर करने पड़ेंगे। ये सारा गुच्छा खत्म करो, डेवऑप्स पे चले जाओ, आपको इतने लोग हायर करने पड़ेंगे। तो क्या ये आसान नहीं है कि आप क्लाउड से सर्विसेज लें? ना आपको सर्वर लेने की टेंशन, ना लाइसेंस लेने की टेंशन, ना नेटवर्क लेने की टेंशन, नेटवर्क डिज़ाइन करने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। एक डेवलप्स इंजीनियर हायर करो, ये सारे काम उससे करवाओ, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। क्लाउड क्या है? क्लाउड बेसिकली सर्विस है जो आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, इमेजेस प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मल्टीपल चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करता है। अब एक और कंपैरिजन, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इंश्योरेंस कंपनी की। अमेरिका में जब कोविड आया तो आपको पता है ये बहुत तेज़ी से फैला था। हुआ क्या, अमेरिका में हर इंसान की, जितने भी हैं, सबकी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस होने की वजह से उनका ट्रीटमेंट मुफ्त में होता है, बिल्कुल फ्री। बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन लिख के दे दी। एक और पेशेंट आया, सेम सिम्टम्स, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन लिख के दे दी। अब इतने डॉक्टर्स, इतने पेशेंट्स को एक डॉक्टर चेक कर रहा है, डॉक्टर भी इफेक्ट होगा। अब जो इलाज करने वाला है वो खुद बीमार हो गया, वो खुद बीमार हो गया, अब वो बाकियों का किस तरह ट्रीटमेंट करेगा? ऊपर से इंश्योरेंस होने की वजह से ट्रीटमेंट तो उनका फ्री में हो रहा है, लोड किस पे जा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी पे। इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा यार ये काम तो सही नहीं है, इस तरह तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। फिर क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई। सबसे पहले उन्होंने आईटी इंजीनियर्स बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ना कोई सजेशन दें। उन्होंने कहा कि यार हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर को भी ऑनबोर्ड कर लेते हैं और पेशेंट को भी ऑनबोर्ड कर लेते हैं। पेशेंट को कहेंगे अगर कोई इश्यू है इस नंबर पे एप्लीकेशन में जाओ, रजिस्टर्ड करो, और डॉक्टर जो बैठे होंगे वो आपकी क्यूरीज को लेंगे, क्यूरीज देखी, सिम्टम्स देखे, वो आपको मेडिसिन घर से बैठे सजेस्ट कर देंगे। ना आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, नॉट डॉक्टर को फिजिकल चेक करना पड़ेगा, और डॉक्टर भी इस तरह इफेक्ट नहीं होंगे। ये काम करने में अगर आप ट्रेडिशनल आईटी में जाएं तो कितना टाइम लगेगा? महीने लग जाएंगे। पहले तो आपने सर्वर डब्बा खरीदना है, ओएस उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, लाइसेंस वो लेना है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, उसकी टीम हायर करनी है, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग में जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस वाले जाएंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन में जाएगा, सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होगा, सर्वर कभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, डाउन हो रहा है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। ट्रेडिशनल आईटी में ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, क्लाउड के ऊपर आपने एप्लीकेशन बनाई, टेस्टिंग की, हर चीज़ की, ओके, क्लाउड के ऊपर
सर्वर बनाया, एप्लीकेशन आपने चला दी, जितना मर्जी लोड डाल दें आप उस एप्लीकेशन के ऊपर, सर्वर नहीं बैठेगा। उसके अंदर ऑप्शन होते हैं क्लाउड के अंदर, स्केल अप, स्केल डाउन, ठीक है, स्केल इन, स्केल आउट। ये भी आपको टर्मिनोलॉजीज आगे जाके मैं बताऊंगा। ये सारे आपको फायदा होता है। फिर क्या हुआ, डॉक्टर भी ऑन बोर्ड, पेशेंट भी ऑन बोर्ड। पेशेंट ने लिखा मुझे ये बीमारी है, ये सिम्टम्स है, डॉक्टर ने उसी टाइम उसको मेडिसिन लिखी, घर में बैठा उसने मेडिसिन लिखी, चलिए ये फायदा। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डेवऑप्स बताया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसके बेनिफिट्स का बताया, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, और ट्रेडिशनल आईटी का बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।